सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। आपको जोहार। जोहार। पंचायत चुनाव आ गया है, गांव का सरकार बनेगा, तो इस बार किस तरह की जो है कि मुखिया होना चाहिए, क्या देखकर वोट देंगे आप? अच्छा मुखिया होना चाहिए, गांव को सपोर्ट करे। ईमानदार चाहिए या फिर वैसे कि पैसा लेके वोट देना है और जितवाना है? ईमानदार थे मुखिया चाहिए और गांव को सपोर्ट करना चाहिए। क्या चाहिए, मतलब गांव में अभी क्या आवश्यकता है कि ये चीज़ होना चाहिए, मुखिया बनेगा तो ये काम करना है? गांव में जो नहीं है उसको ही करे, समस्या को हल करे। जैसे हम लोग का तो इंदिरा आवास आया था, उसके बाद में जो निकाला इंदिरा आवास मिला था वो भी वापस हो गया। तो अभी एक मुखिया में उठा है विनोद कच्छप, युवा है। हाँ। तो कैसे देख रहे हैं उसको कि युवा है तो वो काम कर पाएगा मुखिया के लिए, या फिर अभी कुछ दूसरा विकल्प सोच रहे हैं? नहीं, वो तो अभी तक जब देखते आ रहे हैं वो तो ठीके है। गांव का है तो उसी को ना देंगे हम लोग, दूसरा को थोड़ी ना देने जाएंगे। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बिगुल फूंकते ही गांव घर में अपनी सरकार, गांव की सरकार बनाने को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है। गांव घर की तस्वीर बदले, विकास की नई राह तय करें, बुनियादी सुविधाएं बढ़ाई जाएं, सरकारी योजनाएं गांव घर टोलों तक पहुंचे। इसके लिए गांव की सशक्त सरकार गठन करने को लेकर मतदाता अपनी कीमती मतों का प्रयोग करेंगे और गांव का मुखिया को चुनेंगे अपने प्रतिनिधि के रूप में। झारखंड 21 वर्ष का युवा हो गया है, लेकिन जो हक, जो अधिकार, जो बदलाव होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं कमी रह गई है। 21 वर्ष के झारखंड में ये तीसरा पंचायत चुनाव हो रहा है। ग्रामीणों के लिए, गांव की सरकार बहुत मायने रखती है। बात कर रहे हैं झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम प्रखंड की। नामकुम प्रखंड के चंदा घासी पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार विनोद कच्छप पहली बार भाग्य आजमा रहे हैं, या कहिए कि अपने क्षेत्र के विकास को लेकर नई जिम्मेवारी निभाने को आतुर हैं। विनोद कच्छप युवा हैं, कर्मठ हैं, शिक्षित हैं, नई सोच है, जानकार हैं, वर्षों से सामाजिक व धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका को भी निभाते रहे हैं। विनोद कच्छप अपने क्षेत्र के लिए एक सजग युवा, गांव का बेटा, भाई होने के नाते हमेशा सरकारी योजनाओं को लाने के लिए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रयास भी करते रहे हैं। चंदा घासी पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार विनोद कच्छप की सोच सकारात्मक है। वे कहते हैं छल कपट से गांव घर का कभी विकास नहीं होगा। उनकी सोच है कि जो भी फंड गांव घर के विकास के लिए आता है उसे आवश्यक मानकर पूरा करना चाहिए, न कि फंड की राशि वापस जानी चाहिए। गांव घर के लोगों का हक मारने से नहीं चलेगा, बल्कि उनके हक और अधिकार को लेकर हमेशा सजग और सतर्क भी रहना पड़ेगा। विनोद कच्छप कहते हैं कि मैं जमींदारी करने के लिए मुखिया पद का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, बल्कि ईमानदारी पूर्वक जिम्मेदारी निभाऊंगा। कौन क्या किया ये नहीं कहना है, मैं क्या करूंगा ये बताना है। बदले की भावना से नहीं, बल्कि बदलाव की भावना से काम करूंगा और सबकी सुनूंगा। विनोद कच्छप ने अपने पंपलेट में, घोषणा पत्र में 10 जरूरी बातों को अंकित किया है। शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है, लाइब्रेरी बनाना है, ग्राम सभा को आर्थिक रूप से मजबूत करना है, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ अपने वादे के साथ, अपने जज्बे के साथ मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन भी करते हैं और जीत की आशीर्वाद इस वादे के साथ कि मुखिया बना तो गांव का बेटा बनकर सेवा करेंगे, सबका सम्मान करेंगे, सबकी सुनेंगे, मिलकर गांव की तस्वीर बदलेंगे। एक नई सोच के साथ, एक संकल्प के साथ चंदा घासी को आदर्श पंचायत बनाएंगे। आइए सुनते हैं मुखिया पद के प्रत्याशी विनोद कच्छप ने क्या कहा। विनोद जी, ट्रैवल इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। जोहार। विनोद जी, ये बताएंगे कि आप मुखिया पद का चुनाव
किस लिए लड़ रहे हैं? चूँकि मैं इस पद के लिए कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी मुखिया चुनाव लड़ूंगा, लेकिन जैसी हमारे पंचायत की स्थिति है, जैसे हमारे गांव की स्थिति है और पंचायत और गांव की तुलना में, और चूँकि ये हमारे शहर से सटा हुआ भी है, तो मैं दोनों स्थिति पे देखता हूँ कि और पंचायत के कंपेयर में हमारा पंचायत थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे जो पूर्व के मुखिया रहे हैं या तो हमारे जो प्रतिनिधि रहे हैं, उनकी कुछ कमी के कारण शायद हमारा पंचायत जो होना चाहिए था, जिस तरह का काम होना चाहिए था, उस तरह का नहीं हो पाया। तो इसी मनोदशा को देखते हुए हमारे कुछ सहयोगियों ने, जो एक दो गांव में रहते हैं, उन लोगों के साथ बैठकर ये विचार मंथन किया गया कि अगर इस पंचायत का स्थिति सुधारना है तो किसी अच्छे लोग को आना पड़ेगा जो इस पंचायत की स्थिति को ठीक कर सके। तो इसी विचार मंथन किया गया। उसके बाद लोगों ने मुझे सपोर्ट किया कि आप थोड़ा शिक्षित है, जुझारू है, आप एक्चुअली सामाजिक स्तर से काम भी कर चुके हैं, तो आप ही इस पद के उम्मीदवार, सही उम्मीदवार हैं, तो आप इस पद के लिए आप लड़िए, हम आप लोगों के सपोर्ट में रहेंगे, इस तरह का। या तो तब से मैंने सोचा कि ये बात भी सही है, अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं आएगा तो ये पंचायत फिर जैसे घिसा पिटा चल रहा है उसी तरह का चलेगा। तो फिर लोगों ने डिसाइड किया कि आप चुनाव लड़िए, हम आपका समर्थन है। तो फिर मैंने इसके लिए नामांकन दायर किया। किस संकल्प, किस वादे को लेकर लोगों तक पहुंच रहे हैं? किस तरह का बदलाव देखना चाहते हैं अपने क्षेत्र में? चूँकि मैंने अभी बतलाया कि और पंचायत के कंपेयर में हमारा पंचायत थोड़ा सा पीछे है, तो चूँकि मैं शुरू से ही सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे भी पता है कि पंचायत में किस तरह की काम होती है और किस तरह का काम किया जा सकता है। तो मैंने प्रण लिया है कि प्रखंड का काम तो धरातल पे उतारना ही है, साथ में सामाजिक समस्या से लेके जो ग्राम को चाहिए, जिला से काम, उस तरह के सारे कामों को मैं एक उम्मीदवार, एक प्रतिनिधि होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उस सारे कामों को, गांव की समस्या को निराकरण हेतु मैं उसे धरातल पर लेके आऊं और जो भी समस्या है उसका निराकरण करूं। आप युवा हैं, जुझारू हैं, संघर्षशील हैं, तो युवाओं के लिए कुछ योजना है, युवक युवतियों के लिए कि गांव घर की बेटी बेटियों तक वो प्लान पहुंचे और आप उसको साकार करेंगे? जी हाँ, मेरा इस तरह का बिल्कुल एक मैंने नीति बनाई हुई है, जिसमें है कि आज हमारे युवा साथीगण पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, बट उनको रोजगार के लिए सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। तो मैं अपने पंचायत में उसी के छोटी सी पहल करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। उसके लिए मैंने निर्णय लिया है कि गांव में ही, प्रत्येक गांव में कोई भी छोटी सी रूम में एक छोटी लाइब्रेरी के रूप में मैं एक निर्माण करूंगा, जिसमें गांव के वैसे युवा साथी जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करती है, उनको एक रूम के अंदर बैठ के पढ़ने का, मतलब उनको तैयारी करने का अच्छा से मौका मिल पाए, और उनको सही मेंटोर भी मैं मार्गदर्शन कराऊंगा, उनको उपलब्ध कराऊंगा, जो साल में, महीना में उनको एक सही मार्गदर्शन दे। साथ ही ऐसे छोटी छोटी कंपटीशन क्लासेस ज्वाइन करा के उनके बीच प्रतियोगिता का ये करूंगा, जिससे कि उनका थोड़ा सा तैयारी जैसे चल रही है उसके हिसाब से हमें पता भी चल पाएगा कि उनको किस स्तर से उनको सुविधा, उसके हिसाब से किस तरह का सुविधा मुहैया कराया जाए, ताकि उसका जो उनकी क्षमता है वो कैसे उसको मैं निखार पाऊँ। झारखंड में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, हर जगह करप्शन है, पंचायत में भी है, हर जगह। तो जब चुनाव जीतेंगे तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, कैसे लड़ेंगे, कैसे निपटेंगे? जी बिल्कुल सही कहा आपने। अभी कोई मतलब उस तरह से अज्ञान नहीं है कि देश या पंचायत या जिला में किस तरह के भ्रष्टाचार है, इससे कोई अछूता नहीं रहा है। तो इसी तरह पंचायत भी हमारा भ्रष्टाचार से अछूता नहीं रहा है। आज भी हमारे गांव के लोग अपनी समस्याओं को लेकर जब प्रखंड में जाते हैं तो उन्हें किसी तरह की परेशानी होती है, जिसमें कुछ हमारे अधिकारीगण, हमारे प्रतिनिधिगण
बिना रुपया के लेन देन के कुछ काम आगे बढ़ाते नहीं हैं, जिससे हमारे गरीब घर के लोग जो जाते हैं अपने बच्चों के जातीय आवासीय के लिए ही, या तो फिर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ही, या तो ऐसे ज़रूरतें जो निजी जीवन में लोगों को ज़रूरत पड़ती है वैसे कामों के लिए जब जाते हैं, जब उनसे रुपया पैसा का डिमांड किया जाता है तो लोगों के बीच एक निराशा बनी रहती है कि एक छोटे परिवार, चलिए बड़े परिवार कोई बड़े ठेकेदार से तो वो सब होता ही है, एक छोटे परिवार को भी इस तरह से मतलब नहीं छोड़ा जाता है, तो इससे काफ़ी निराशा रहती है। तो मैं प्रयास करूंगा इस तरह की जो समस्याएं हैं वो मेरे कार्यकाल में, अगर मैं मुखिया बन जाता तो मेरे कार्यकाल में कभी ऐसी नौबत ना आए। आप युवा हैं और अभी अभी आपने कहा कि शहर से जुड़ा हुआ है ये पंचायत, तो आप चाहते हैं या आपकी कोशिश होगी कि इस पंचायत को आदर्श पंचायत के रूप में तब्दील करें, कुछ ऐसा करें जो लोग देखें समझें कि हाँ ये युवा को मुखिया चुनकर गलती नहीं किया है और एक बदलाव देखने को मिल रहा है। जी हाँ, मैंने भी जैसे मैं अभी अपना दौरा कर रहा हूँ, डोर टू डोर लोगों से विजिट कर रहा हूँ, मैं यही वादे के साथ भी लोगों से जुड़ा हुआ है कि जब मैं मुखिया बन के आऊँगा तो कम से कम ऐसे काम करूँगा कि एक शहर से सटा होने के कारण जो अभी तक पहचान नहीं मिल पाई है उसको एक अलग पहचान दिलाने का मैं प्रयास करूँगा। जो काम आज तक नहीं हुए हमारे पंचायत में या अगल बगल पंचायत में, एक मिसाल के तौर पे मैं ऐसे काम करूँगा जो कि एक हमारा पंचायत में एक मिसाल बने, और 5 साल के कार्यकाल के दौरान ये एक आदर्श पंचायत के रूप में मैं इसको खड़ा करने का मैंने प्रण लिया है। महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, बेटियों की सुरक्षा की बात होती है, उनकी सम्मान की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, तो उनको वो सम्मान, वो हक और वो अधिकार कैसे दिलाएंगे? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि उनकी भी सम्मान हो, उनकी भी इज्जत हो समाज में। ये तो आज आप सारे जगह देख रहे होंगे कि महिलाओं को जो अधिकार मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी मनोदशा है कि हम हमेशा औरतों महिलाओं को अपने से नीचे सोचते हैं, जिसके कारण हम उनको जो सम्मान अधिकार है वो नहीं दे पाते हैं। तो मैं प्रयास करूंगा अपने क्षेत्र के, अपने पंचायत में कि ऐसा माहौल बनाऊंगा, सबकी मनोदशा को चेंज करने का प्रयास करूंगा कि महिला पुरुष समान है, उनको महिलाओं को भी समान अधिकार देना चाहिए। और रहा बात महिलाओं के सम्मान और प्लस जो उनको जिस तरह से इग्नोर किया जाता है, मैं प्रयास करूंगा कि अपनी क्षेत्र में ऐसी मनोदशा, ऐसी स्थिति को प्रयास करूँगा, जानने का प्रयास करूँगा कि किस क्षेत्र में महिलाओं को मतलब अधिकार नहीं दिया जाता है या उनको सम्मान नहीं दिया जाता है। मैं उस क्षेत्र में खासा ध्यान देते हुए उस क्षेत्र का भ्रमण कर उस क्षेत्र की मनोदशा को चेंज करने का प्रयास करूँगा। उनकी एक विचार विमर्श करके वहाँ के बुजुर्ग से, उनके बुद्धिजीवी से, उस गांव के, मैं महिलाओं के बारे में एक अलग से एक बैठक करके उनके बारे में उनकी राय लूँगा और उनकी जो स्थिति है उनको कैसे सुधार किया जाएगा, मैं उसके बारे में विचार विमर्श कर इनका निराकरण करने का प्रयास करूँगा। पंचायत में अभी भी कहीं ना कहीं बहुत सारे जो लोग हैं, वृद्धा हैं, विकलांग हैं, ऐसे लोग हैं जो कि उनको योजनाओं का लाभ आज तक नहीं मिल पाया है, जैसे कि लाल कार्ड नहीं होगा, बीपीएल कार्ड नहीं होगा, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा होगा। तो आएंगे तो ऐसे लोगों को प्राथमिकता के तौर पर लेंगे और उनके हक को दिलाएंगे आप? एकदम बिल्कुल से, क्योंकि ये जो हमारे बुजुर्गगण हैं, जो वृद्धा है या विकलांग है, ये हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है, जिनको एक गांव की ओर से, समाज की ओर से एक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उनको इग्नोर कर उनको साथ में रखने की ज़रूरत है। लेकिन अभी भी मैंने जैसे पंचायत का दौरा किया, पर्याय हर एक गांव में मैंने यही सुना कि हमारे गांव में ऐसे लोग भी हैं जिनको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन अभी तक नहीं मिल पा रही है। तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हुई कि चूँकि ये राज्य सरकार से लेके देश के प्रधानमंत्री भी इनका ये निकाल चुके हैं कि ऐसे लोगों को पेंशन के रूप में सहयोग दिया जाए, लेकिन अभी भी हमारे पंचायत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन अभी भी नहीं मिल पा रही है। तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, मुझे दर्द महसूस हुआ कि ऐसे लोगों क्यों छोड़ा जाता है, क्यों उनको उनका अधिकार, उनका जो ये है उनको वंचित किया जाता है। तो मैंने
जैसे अभी दौरा किया है, मैंने साथ साथ में लोगों से भी कहा है कि मैं जैसे ही इस पद में आऊँगा, सबसे पहले मैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन के लिस्टिंग जारी करके उनको जल्द से जल्द मैं उनका पेंशन दिलाने का प्रयास रहेगा मेरे ओर से। जिस तरह आप मुखिया पद के चुनाव के लिए लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, जीतने के बाद उन तमाम योजनाओं को लेकर जो उनको लाभ मिलने वाला है, उसी तरह घर घर पहुंचेगा? जी एकदम बिल्कुल पहुंचेगा। मैंने अपनी टीम रहते रहते मैंने अपनी टीम भी बना रखी है और अभी भी टीम बन ही रही है, जिसमें मैं सारे लोगों को अपने टीम में जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि मैं हर एक टोला में, हर एक गांव में अच्छे से पहुंच पाऊं और वहां की मनोदशा, वहां की स्थिति को जान पाऊं। कौन आदमी कौन सा लाभ से वंचित है, मैं इसकी लिस्टिंग भी बना रहा हूं, जिससे मैं सारे लोगों तक उनकी समस्याओं को निराकरण कर सकूं और जो उनको फ़ायदा मिलना चाहिए, उनको लाभ मिलना चाहिए, जो उनका अधिकार है, मैं उनको दिला सकूं। विनोद जी, गांव की सरकार बनने जा रही है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, तो किस तरह लोगों तक पहुंच रहे हैं? क्या है घोषणा पत्र आपका? किस तरह से आपने जो है कि छपवा रखी है, वो बताएंगे हमारे मतदाताओं को? जी अभी गांव की सरकार है, तो मैं इसीलिए हर गांव के हर टोले में, हर दरवाजे पे मैं जा रहा हूं और मैं अपने घोषणा पत्र के साथ भी जा रहा हूं। और ये है मेरा घोषणा पत्र, ये है मेरा घोषणा पत्र, जिसमें 10 घोषणा पत्र है, जिसमें शिक्षा से लेके, विधवा से लेके, आर्थिक सशक्तिकरण से लेके सारी बातें मैंने बोली है और उनमें मैंने काम करने का प्रण लिया है। और ये मेरा बल्लेबाज छाप है जो क्रम संख्या 3 में है। मुझे एक अवसर प्रदान करें। मैं आपसे एक सही मतदान का उम्मीद करता हूं कि आप जो भी प्रत्याशी को चुनेंगे, वो आपके समाज के लिए, वो अपने गांव के लिए, वो आपके लिए जो भी समस्याएं हैं उसका सही से निराकरण कर सके। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप निस्वार्थ भाव से मुझे अपना बहुमूल्य वोट दें, जिससे मैं आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपके बीच, आपके टोले में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में जो भी समस्याएं हैं, उसका सही तरीके से उसका निराकरण कर सकूं। और मैं चाहता हूं ये चुनाव भ्रष्ट मुक्त चुनाव हो, जिसमें लोभ लालच सारे चीज़ों को छोड़कर आप निस्वार्थ भाव से एक समाज के उत्थान के लिए, एक अपने गांव के उत्थान के लिए एक सही उम्मीदवार का चुनाव करें, जो आपके गांव समाज को एक सही दिशा में लेकर जाए और एक सही पंचायत, एक सही गांव का निर्माण करे। तो मैं आप लोगों से फिर से एक बार विनती करता हूं कि मुझे बल्लेबाज छाप, जिसका क्रम संख्या 3 है, उस पर अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे एक अवसर प्रदान करें, जिससे मैं आप लोगों के बीच आकर आप लोगों की सारी परेशानी, कठिनाइयों से आपको निकाल सकूं, आपके जितने अधिकार हैं, जितने आपके राइट्स हैं, मैं उनको आपको दिला सकूं। जोहार। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।